के नमन और साथ ही आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखो दोस्तों, आज अपन NEP 2020 के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और 30-35 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आना है। आप बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए। तो चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन पहला, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया? नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया? MCL, MCOM, MPhil, MA। तो किस कोर्स को ख़त्म कर दिया? सही जवाब MPhil। दूसरा क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया? स्नातक कितने वर्ष का कर दिया? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो अब फिलहाल नई शिक्षा नीति लागू हुई है अपनी, उसके अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया? 3 या 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है? नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है? 3 वर्ष की स्नातक डिग्री, ऑप्शन 2 5 वर्ष की स्नातक डिग्री, ऑप्शन 3 2 वर्ष की स्नातक डिग्री, ऑप्शन 4 4 वर्ष की स्नातक डिग्री। तो क्या आवश्यक है? नई शिक्षा नीति के अनुसार PhD के लिए कितने वर्ष की स्नातक डिग्री होनी चाहिए? सही आंसर ऑप्शन 4 4 वर्षीय स्नातक डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? 26 जनवरी 1919 से 31 दिसंबर 1919 तक, 26 जनवरी 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, 15 जुलाई 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक, ऑप्शन 4 15 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 29। तो सही आंसर ऑप्शन 2 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग का व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की गई? कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 6 और कक्षा 10। बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की गई? तो कक्षा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाएगी? तो बताइए, भारत में अब तक कितनी बार नई शिक्षा नीति बनी? 8 बार, 7 बार, 4 बार, ऑप्शन 4 3 बार। तो भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति बनाएगी। पहली शिक्षा नीति 1967, दूसरी शिक्षा नीति 1986 और तीसरी 2020। सॉरी, मैंने 2002 बोल दिया, 2020 में। तो अब फिलहाल नई शिक्षा नीति कौन सी है? 2020। तो अब तक भारत में कितनी बार नई शिक्षा नीति बनी? ऑप्शन 4 3 बार। सबसे नवीन शिक्षा नीति 2020 वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NEP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। NEP का पूर्ण रूप क्या है?
नेशनल एग्जाम पॉलिसी, ऑप्शन 2 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल चैलेंज एक्सचेंज पॉलिसी, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो एनईपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन 2 सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अब तक शिक्षा नीति आई 1968 में, 2020 में और 1986 में। उपयुक्त सभी तो मतलब कब आई? तो इन तीनों में आई 1967, 2020 और 1986 में। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, पहली 1967 में और तीसरी सबसे नवीन शिक्षा नीति 2020 में। तो सही जवाब ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी में तीनों बार ही नई शिक्षा नीति आई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से रीट मेंस में और अन्य एग्जामों में भी आएगा, क्योंकि 2020 से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र ने अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? किस कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? कक्षा 8 तक, 6 तक, 5 तक और 4 तक। तो मातृभाषा में न्यूनतम पढ़ाया जाता है कक्षा 5 तक। सही जवाब ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित हुई? कि हाँ, पूछ रहे हैं कि हमारे भारत में पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित हुई? ऑप्शन 1 शाह कमीशन, ऑप्शन 2 कोठारी आयोग, ऑप्शन 3 मुदालियार आयोग, ऑप्शन 4 विश्वविद्यालय आयोग। तो पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? कोठारी आयोग, जो 1900 आया था 64-66 में। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन है वर्तमान में भारतीय शिक्षा मंत्री? सही जवाब धर्मेंद्र प्रधान। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम अब है भी नहीं, एग्जाम का बहुत ही कम टाइम है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अवश्य देखिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी शिक्षा नीति को कब संशोधित किया गया? यानी कि दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। और उसको संशोधन कब किया गया? 2005 में, 2000 में, 1992 में, 1988 में। तो 1986 की दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया? 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। बताइए सही जवाब। तो किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया? सही जवाब ऑप्शन 3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति अपनाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि पूछ रहा है कि हमारे देश की पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो पहली शिक्षा नीति आई थी 1967, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर
कितने आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 ऑप्शन 1 3 से 18, ऑप्शन 2 6 से 14 और ऑप्शन 3 14 से 18, ऑप्शन 4 0 से 18। तो देखिए 6 से 14 तो मतलब अनिवार्य शिक्षा वाला अधिकार है और 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार है ऑप्शन 1 3 से 18 वर्ष की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो अब तक मैंने कितनी बार बता दिया, भारत की दूसरी शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 1967 में पहली और 1986 में दूसरी, 1992 में दूसरी शिक्षा नीति में इसमें मतलब संशोधन किया गया था और 2020 में अभी नवीन शिक्षा नीति तीसरी शिक्षा नीति आई है। तो सही जवाब दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। और देखिए ये अब तक मतलब कितने वर्ष बाद आई है, तो इसमें निकालेंगे तो 34 वर्ष आ जाएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने वर्षों के अंतराल में नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है, तो 34 वर्ष के अंतराल के बाद में। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? 10+2, ऑप्शन 2 5+3+3+4, ऑप्शन 3 3+4+2+4, ऑप्शन 4 4+3+3+5। तो 10+2 वाला तो मतलब दूसरी शिक्षा नीति थी और 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? सही जवाब ऑप्शन बताइए, ऑप्शन 2 5+3+3+4। याद रखिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ आंसर देते रहिए। कितने वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई है? देख लो आ गया वो क्वेश्चन। 33 वर्ष बाद, 38 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद और 52 वर्ष बाद। तो अभी मैंने बताया था कितने वर्ष बाद आई, 34 वर्ष बाद। देखिए दोस्तों 2020 से क्वेश्चन आना बहुत संभावना लग रही है और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो और आपका ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं कर रहे हैं हम। आप मेरे साथ साथ देखते रहिए क्वेश्चन को और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में के कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2018 को, 9 जुलाई 2020 को और 19 जुलाई 2020 को। तो कैबिनेट को मंजूरी कब मिली थी नई शिक्षा नीति को? 29 जुलाई 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन रह गया क्या? नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। रामविलास पासवान, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन और नरेंद्र मोदी। तो नवीन शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किसने किया था और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो सही जवाब बताइए। मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ, आप सोच के बता सकते हो अपने मन में। मतलब देखिए आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सही जवाब ऑप्शन 3 डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। तो इसका मतलब क्या आकांक्षा है 2020 की? पहेलियाँ सुलझाना, पढ़ना लिखना, संगीत एवं नृत्य,
रेखा चित्र बनाना। तो 2029 शिक्षा नीति की क्या आकांक्षा है? तो 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ साथ पढ़ना लिखना भी सीखे। सही जवाब ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए। लक्ष्य, सेवा, पहल, मिशन। अच्छा क्वेश्चन है और इतने ऐसा स्तर यही रहेगा आपका, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है। सही जवाब ऑप्शन 4 मिशन। यानी कि क्वेश्चन को दोबारा देखिए। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य, सेवा, पहल, मिशन। सही जवाब है मिशन। अगला क्वेश्चन। मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है? तो 2021 से 2026, 2025-26, 2022 से 2026, 2023 से 26। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। मिशन मोड के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष्य प्राप्त कर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। कब तक है? सही जवाब ऑप्शन 2 2025 से 2026। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? शारीरिक शिक्षा, पढ़ना और लिखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएसई, शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन का गठन? एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीसीई का पूरा नाम क्या है? प्रारंभिक ऑप्शन 1 ईसीसीई का पूरा नाम क्या है? प्रारंभिक बाल विकास और शिक्षा, प्रत्येक बच्चे की देखभाल, बच्चे के लिए बाल्यावस्था व शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल। देखते हैं। तो सही जवाब है ईसीसी का मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और शिक्षा। सही जवाब 4। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चे को पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 5 और कक्षा 4। क्वेश्चन को दोबारा देखिए। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के अनुसार किस कक्षा तक के बच्चे को पठन कौशल और बुनियादी कौशल प्राप्त करना चाहिए? कक्षा 3 में ही मतलब बुनियादी संख्यात्मक कौशल का प्राप्त कराना चाहिए बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रचनावादी शिक्षण पद्धति में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? प्रशिक्षण, सुगमकर्ता, अवलोकनकर्ता और कार्यकर्ता।
तो रचनावादी शिक्षण में एक शिक्षक को किस रूप में देखा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। अवलोकनकर्ता के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, NIPUN निपुण भारत अगला क्वेश्चन देखते हैं, निपुण भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 5 जुलाई 2021 को। ऑप्शन 2 5 जुलाई 2022 को, 5 जुलाई 2020 को और 5 जुलाई 2021 को। तो निपुण भारत कार्यक्रम कब चलाया गया? सही जवाब बताइए। ऑप्शन 1 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन 2 MHRD के द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय, या NCERT। निपुण भारत अभियान कब किसके द्वारा चलाया गया? सही जवाब शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निपुण भारत कार्यक्रम कितने स्तरों में क्रियान्वित हुआ? 5 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर और 1 स्तर। तो कितने स्तरों में क्रियान्वित किया गया? 5 स्तरों में। निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभक्त किया गया? 16 भागों में, 17 भागों में, 18 भागों में, या 20 भागों में? निपुण भारत योजना को सरकार द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 17 भागों में किया गया, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है शिक्षा को लचीला बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना, साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को बच्चों को अंतर्गत विकसित करना। तो इसमें क्या क्या शामिल है? सभी शामिल है। देखिए, शिक्षा को लचीला बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकसित करना, साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और बच्चों के अंतर्गत विकसित करना। सही जवाब ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। निपुण का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। ऑप्शन 2 नेशनल इंटेलिजेंट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। ऑप्शन 3 नॉर्थ इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। तो निपुण का पूरा नाम है, याद रखिए साथियों, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी। आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए, यह आज अपने 30-32 क्वेश्चन देखे। इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और आगे अपन या तो मतलब नवीन शिक्षा नीति के अलावा और कोई नया चैप्टर लेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।